हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडिक्टिव मैथमेटिक्स। गाइस, आज के इस लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं एटॉमिक रेडियस के बारे में। गाइस, इसके प्रीवियस क्वेश्चंस भी करेंगे। अगर गाइस आपने मेरा पिछला लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा जिसमें मैंने स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में बताया, तो गाइस जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, क्योंकि उस लेक्चर को देखना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे एटॉमिक रेडियस में इसका यूज हो सकता है और आगे भी यूज होगा स्क्रीनिंग वाले का। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस। तो गाइस पहले हम इसमें थ्योरी पढ़ेंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे गाइज। उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारे एटॉमिक रेडियस को इफेक्ट करते हैं गाइज। उसके बाद अपन करेंगे प्रीवियस क्वेश्चंस गाइज, और मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सेप्शंस कवर होने वाले हैं गाइज। सब कुछ कवर हो जाएगा गाइज। जेई और नीट वाले बच्चे या सीबीएसई वाले बच्चे देख सकते हैं इस वीडियो को। एटॉमिक रेडियस गाइज, एटॉमिक रेडियस के लिए मैंने डेफिनेशन ले रखी है, हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इट एटॉमिक रेडियस गाइज। ये डेफिनेशन तो बहुत ही साइंटिफिक हो गई गाइज, ठीक है, तो इससे तो समझ में नहीं आने वाला, इसको अपन अपनी देसी भाषा में समझने वाले हैं गाइज। मान लो गाइज ये कोई एक एटम है गाइज, ए एटम है एक, ये बी एटम है गाइज, ठीक है। तो इसका ये यहाँ पे सेंटर पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है गाइज। यहाँ इसका ये न्यूक्लियस हुआ, ये न्यूक्लियस हुआ, एक ये ए है एक ये बी है गाइज। तो इसके जो बीच की डिस्टेंस है, इस न्यूक्लियस को मिलाने वाली डिस्टेंस को गाइज, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस को मिलाने वाली डिस्टेंस को बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस गाइज। इसको मान लो हमने डी बोल दिया गाइज, तो डी क्या है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो रेडियस क्या है गाइज, हाफ ऑफ डिस्टेंस ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, आर इज इक्वल टू डी बाई टू। तो गाइज ये भी डेफिनेशन लिख रखी है, हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इज एटॉमिक रेडियस। अपन देखते हैं कि इसका जो ट्रेंड कैसा रहता है, मतलब ये पीरियड में कैसे घटता बढ़ता है या ग्रुप में कैसा रहता है इसका सीन। तो गाइज देखिए, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे गाइज एटॉमिक रेडियस घटती है गाइज। क्यों घटती है, क्योंकि जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, और नीचे जाने पे एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, नंबर ऑफ शेयर्स की वजह से ज्यादा बढ़ती है। अब गाइस आप लोग देखते हैं एटॉमिक रेडियस। गाइस कितने टाइप्स की एटॉमिक रेडियस होती है गाइस, तीन तरीके की एटॉमिक रेडियस होती है, ठीक है। तो पहली है वैन डेर वाल एटॉमिक रेडियस, दूसरी है मेटालिक एटॉमिक रेडियस, फिर है कोवेलेंट एटॉमिक रेडियस गाइस। तो गाइस यहाँ पे वैन डेर वाल एटॉमिक रेडियस है वो हमारी इनर्ट गैसेस होती है उसमें होती है गाइस, और जो मेटेलिक रेडियस है तो मेटल में होती होंगी। कोवेलेंट मतलब जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो वैन डेर वाल एटॉमिक रेडियस होती किस तरीके की गाइस, मान लो ये हमारा कोई वैन डेर वाल गैस होगी, इस तरीके से होगी गाइस। ये होता है क्या, वैन डेर वाल गैस जो है कंबाइन नहीं करती, दूर दूर रहती है। तो यहाँ पे इसका ये डिस्टेंस, इसको डी बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो यहाँ पे आर इज इक्वल टू डी बाई टू। तो आर वी बोला, आर वी मतलब रेडियस ऑफ वैन डेर वाल गैसेस, ठीक है। मेटेलिक रेडियस देखो, यहाँ पे कोई एक एटम, एक ये रहा मेटल का, यहाँ पे एक ये रहा गाइस, इसमें जो है मेटल बिल्कुल चिपक जाते हैं यहाँ पे। तो ये रहा हमारा डी, तो आर इज इक्वल टू आर एम बोला, आर एम इज इक्वल टू डी बाई टू। कोवेलेंट में क्या होता है, जो बॉन्ड्स होते हैं वो ओवरलैप कर जाते हैं। तो यहाँ पे जो डी ये रहेगा हमारा, तो आर सी बोला मैंने, आर सी इज टू डी बाई टू। तो ये गाइज यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज, जो रेडियस होती है हमारी वैन डेर वाल की, वो सबसे ज्यादा होती है, मेटेलिक से भी ज्यादा। उसके बाद आता है आर सी, आर वी बोले तो रेडियस ऑफ वेंडर, आर वी डब्ल्यू बोल दो, वेंडर वॉल रेडियस, फिर मेटेलिक रेडियस, फिर कोवेलेंट रेडियस। गाइस इससे हमारे जेई मेन में भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस गाइस, मतलब एटॉमिक रेडियस को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। अब हम जो एटॉमिक रेडियस है वो पूरा नहीं लिखेंगे, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे ए आर। तो पहला जो है फैक्टर, वो एटॉमिक रेडियस जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है जेड इफेक्टिव के। एटॉमिक दूसरा फैक्टर क्या, एटॉमिक रेडियस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सिग्मा के। एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एन, एन क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा होंगे वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस ज्यादा हो जाएगी। सिग्मा क्या है, रिपल्शन, जैसे जैसे रिपल्शन ज्यादा होगी एटॉमिक रेडियस ज्यादा हो जाएगी। जेड इफेक्टिव बोल तो अट्रैक्शन, जैसे जैसे अट्रैक्शन ज्यादा होगी एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगी, और जैसे ये कम होगी एटॉमिक रेडियस ज्यादा हो जाएगी। एटॉमिक रेडियस जो होती है एक इनवर्सली, लास्ट पॉइंट है हमारा बॉन्ड, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बोले मतलब जिसमें बॉन्ड ज्यादा होंगे उसकी एटॉमिक रेडियस कम होगी, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। अब गाइस देखिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सेप्शंस गाइस, सारे एक्सेप्शंस का कवर होंगे ए टू जेड, और गाइस इस तरीके से कवर करेंगे ताकि हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस भी हो जाएं, और जो कमिंग एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने वाले हमारे जेई में या नीट में गाइस, तो वो भी हमसे हो जाए। तो प्लीज फोकस के साथ देखिएगा ये सारे एक्सेप्शन। एक्सेप्शन नंबर 1, एक्सेप्शन नंबर 1 है गाइस ग्रुप 1 ग्रुप 18 का गाइस, GP1 GP18, जीपी मतलब ग्रुप 1। तो लीना ने, हाय लीना ने की रब से फरियाद, से फरियाद, फ्रेंडशिप छोड़ दो। हीना ने अंगूर खरीदे, जिनोन रोए, ठीक है। तो गाइज ये देखिए, हमने अभी पढ़ा था कि जनरल ट्रेंड ये पढ़ा था कि जब लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं तो जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होती है। क्यों होती है, क्योंकि जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है। और
हमने एक बात और पढ़ी थी कि वेंडर वॉल रेडियस जो होती है वो सारी रेडियस से बड़ी होती है। तो यहाँ पे ये देखिए लिथियम और नियॉन और सोडियम और आर्गन गाइस, ये सेम पीरियड के, ये सेम पीरियड के, ये सेम पीरियड के, ये सेम पीरियड के, ये सेम पीरियड के। तो जनरल ट्रेंड के हिसाब से होना क्या चाहिए था कि जो लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है तो लिथियम का साइज नियॉन से बड़ा हो जाता। पर यहाँ पे है क्या, यहाँ 2 3 इस तरीके से याद करेंगे। 2 मतलब एक्सेप्शन, अभी समझाता हूँ मैं। 2 एक्सेप्शन और 3 हो गया हमारा जनरल ट्रेंड। जनरल ट्रेंड क्या था, 2 एक्सेप्शन बोले तो यहाँ पे नियॉन का साइज जो है लिथियम से ज़्यादा होता है, फिर आर्गन का सोडियम से ज़्यादा होता है, फिर जनरल ट्रेंड वही जो हमने पढ़ा था कि लेफ्ट टू राइट जाने पे जो एटॉमिक रेडियस होती है डिक्रीज हो जाती है। तो सोडियम पोटेशियम का साइज क्रिप्टन से ज़्यादा हो जाएगा, रुबिडियम का जिनॉन से ज़्यादा, सीजियम का इससे ज़्यादा, रेडॉन से ज़्यादा। तो गाइज ये हो गया एक्सेप्शन नंबर 1 गाइज। अब दूसरा एक्सेप्शन हम बात को कवर करेंगे, उससे पहले हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए देखते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए जो एटॉमिक रेडियस होती है गाइज, एटॉमिक रेडियस को हम लोग अब ए आर से डिनोट करेंगे, वो E/Z होती है गाइज। एटॉमिक रेडियस जो होती है वो E/Z होती है। अगर ई सेम हो गया, ई मतलब इलेक्ट्रॉन सेम है तो हो गए, तो एटॉमिक रेडियस जो होगी वो 1/Z होने वाली है। तो गाइज यहाँ पे एक बात देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं, सक्सेसिव कैटाइन डिक्रीजेस, मतलब सक्सेसिव कैटाइन जो होती है वो डिक्रीज होती है। मतलब एक ए है, एक ए पॉजिटिव है, A2 पॉजिटिव है, तो जो रेडियस होगी गाइज वो इसकी ज़्यादा होगी। अब देखिए क्यों ज़्यादा होगी कि गाइज यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, जो जेड इफेक्टिव होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट क्या है, सक्सेसिव कैटाइन इंक्रीजेस गाइस। एक हो गया ए, एक हो गया ए नेगेटिव, एक हो गया A2 नेगेटिव गाइस। तो गाइस यहाँ पे जो ऑर्डर होने वाला है एटॉमिक रेडियस गाइस, ये दोनों मैंने जो ऑर्डर बताए हैं वो एटॉमिक रेडियस के हैं। तो यहाँ में पे हमने दोनों चीज सीख ली। एसो इलेक्ट्रॉनिक के भी लिए सीख ली। एसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए क्या होगा, एटॉमिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/Z, मतलब एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा होगा एटॉमिक रेडियस उसकी कम होगी। तो गाइस अब देखते हैं दूसरा एक्सेप्शन, वो भी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का एक्सेप्शन है गाइस। इसको कैसे देखेंगे गाइस, यहाँ पे ग्रुप 1 की जितनी भी गाइस कैटाइंस होती है, ग्रुप 1 क्या है, लिथियम, लीना, ने, की, रब, से, से फरियाद। तो यहाँ पे पॉजिटिव 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 इसके कैटाइंस। और यहाँ पे ग्रुप 2 तो बी, मगध का, सर, बा, रा। ठीक है, यहाँ देख लो फरियाद, ये पॉजिटिव, ये +2 ये सब इसकी। तो यहाँ पे इसका कैटाइंस में गाइज यहाँ पे है, इसका जो है कैटाइंस में एक्सेप्शन है गाइज। यहाँ पे देखो ये दोनों जो है लिथियम पॉजिटिव और Be2 पॉजिटिव, इसका होता है एटॉमिक नंबर 3, इसका होता है गाइज, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 3 होता है, इसका होता है 4, 3 4। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बचे कितने, यहाँ पे 2 बचे, यहाँ कितने बचे, 2 निकल गए तो यहाँ पे 2 बचे। तो गाइस ये देखिए ये जितने भी हैं ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक, मतलब लिथियम पॉजिटिव Be2 पॉजिटिव आइसो इलेक्ट्रॉनिक, Na पॉजिटिव Mg2 पॉजिटिव आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो गाइस यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा था, एटॉमिक रेडियस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी 1/Z के, मतलब जिसका Z ज्यादा गाइस उसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा। तो यहाँ पे देखो Z इसका ज्यादा होगा तो एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगी इस पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो ये इस तरीके से, तो ये सारा हो गया हमारा एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है गाइस, वो एक्सेप्शन क्या है कि सामने वाले से भी बड़ा, और जो एटॉमिक रेडियस होगी गाइस इसकी लिथियम पॉजिटिव की Mg2 पॉजिटिव से भी ज्यादा होगी, सोडियम की कैल्शियम से भी ज्यादा होगी, पर सोडियम की जो होगी कैल्शियम से भी ज्यादा होगी और Mg2 पॉजिटिव से भी ज्यादा होगी, पोटेशियम की कैल्शियम से भी ज्यादा होगी और स्ट्रोंटियम से भी ज्यादा होगी गाइस। ठीक है, रुबिडियम की जो है स्ट्रोंटियम से भी ज्यादा होगी और बेरियम से भी ज्यादा होगी, सीजियम की रेडियम से भी ज्यादा होगी और बेरियम से तो ज्यादा होगी होगी फ्रेंसियम। तो या गाइस ये हमें समझ में आया कि सामने वाले से भी ज्यादा और जो सामने वाले के नीचे वाला है उससे भी ज्यादा गाइस। तो ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का एक्सेप्शन हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक का। अब गाइस देखिए हम लोग तीसरे एक्सेप्शन को देखने वाले हैं, ये भी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का एक्सेप्शन है गाइस। ये हो गया हमारे ग्रुप 1 और ग्रुप 2। इसका जो लर्निंग ट्रिक है वो किस तरीके से है गाइस, इस तरीके से है, देखिएगा याद हो जाएगा हमें इस तरीके से। ये एरो लगाओ, ये इस तरीके से हमें, तो गाइज यहाँ पे देखो इस तरीके से ड्रॉ करो, ये रहा। तो ये जो एरो है गाइज ये टुवर्ड्स मोर इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस की तरफ जा रहा है गाइज। तो गाइज यहाँ पे मैं एक्सेप्शन आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिथियम का साइज बेरिलियम से तो ज्यादा होगा ही होगा, क्योंकि जनरल ट्रेंड क्या बोलता है कि पीरियड में जाने पे जो एटॉमिक रेडियस होती है वो डिक्रीज होती है, और लिथियम और बेरिलियम सेम पीरियड के हैं। पर लिथियम का साइज कम होगा मैग्नीशियम से, क्योंकि मैग्नीशियम में नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा है गाइज। तो ये सिमिलर तरीका है। अब गाइज यहाँ पे देखो
सोडियम यहाँ पे क्या होना था, स्टोंटियम का साइज गाइस जो है ज़्यादा होना चाहिए था पोटेशियम से, तो पर एक्सेप्शन क्या है, यहाँ पे पोटेशियम का साइज ज़्यादा है स्टोंटियम से, तो ये हमारा एर हो गया, तो एक्सेप्शन नंबर 3 याद हो गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एक्सेप्शन नंबर 4। एक्सेप्शन नंबर 4 देखिए, एक्सेप्शन नंबर 4 गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि इसमें जेईई मेंस पे हमेशा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइस 2018 2019 में भी इसी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो गाइस देखिए ये 3D 4D 5D सीरीज क्या होती है गाइस। 3D सीरीज क्या होती है, साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फे को नी क्यों जलाती हो। ठीक है, तीन तीन चीज क्यों जलाती हो, साइंस टीचर विनीता कुमारी मन पे को नी क्यों जलाती हो, यारी जरा निभा मौत तक रुकावट रहा पड़े तो आग में कूद जा। ठीक है, ला ला हफ्ता वसूल रे उस इरफान पठान और हरभजन से। ठीक है, तो गाइज ये हो गई हमारी 3D 4D 5D सीरीज गाइज। तो यहाँ पे देखिए गाइज, करिए क्या, जो स्कैंडियम के बराबर यहाँ पे इसको सेपरेट कर लिए, ये रेड रेड से मैं सेपरेट कर दिया। तो गाइज देखिए, हमने पढ़ा था कि जब भी हम नीचे ग्रुप में जाते हैं तो जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो इंक्रीज होती हैं, तो साइज भी इंक्रीज हो जाता है। तो जो लिथियम लेंथेनम का साइज यूट्रियम से ज़्यादा, फिर उसके बाद स्कैंडियम, तो ये हो गया इसका। पर होता है क्या है, 3D और 4D 5D में यहाँ बहुत अलग रहता है कि कैसे देखो, टाइटेनियम का साइज जिरकोनियम से ज्यादा हुआ क्योंकि नंबर ऑफ शेयर ज्यादा है, इसमें भी नंबर ऑफ शेयर ज्यादा, 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 पैलेडियम में निकल से ज्यादा, फिर इसमें नंबर ऑफ शेयर ज्यादा, इसमें से नंबर ऑफ शेयर ज्यादा। पर होना क्या चाहिए, होना चाहिए मतलब हॉफियम का जिरकोनियम से ज्यादा होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। इनका जो साइज है अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, इसका भी इक्वल होता है, इसका भी इक्वल होता है, इसका भी इक्वल होता है गाइस, और इसका भी इक्वल होता है, इसका भी इक्वल, इसका भी इक्वल, इसका भी इक्वल, इसका भी इक्वल। यही हमारा एक्सेप्शन है। अगर हम नीचे ग्रुप में जाते तो जो साइज है वो इंक्रीज होता, पर यहाँ पे हमने देखा जो 3D का साइज है 4D से तो ज्यादा है, पर 4D और 5D का जो साइज है वो गाइस वो बराबर है। तो ये हो गया हमें एटॉमिक रेडियस का साइज है। तो गाइज यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिए, ये होता क्यों है गाइज, ये जो ये है इसका रीजन क्या है, या तो रीजन 2 लिखेंगे, लेंथेनॉइड हमारे एग्जाम में पूछे जा चुका है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अभी जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा गाइज तो उसमें देखना, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन या ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स। गाइज स्क्रीनिंग इफेक्ट में पढ़ा था कि एस पी और डी एफ, किसमें सबसे ज्यादा कम किसकी होती है, डी और एफ की होती है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन। तो गाइज ये होगा हमारा चौथा एक्सेप्शन। अब गाइज यहाँ पे एक चीज और देखिए गाइज, यहाँ एक चीज का, यहाँ पे हम जो 3D सीरीज है हम इसका पीरियड के अलोंग साइज देखेंगे गाइस। होता है क्या है, हमने पढ़ा था कि पीरियड में जो साइज होता है वो डिक्रीज होता है क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, पर यहाँ पे जो 3D में भी एक्सेप्शन होता है गाइस। यहाँ से गाइस जो होता है स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक गाइस, मैग्नीज तक यहाँ पे क्या डोनेट करता है हमारा जेड इफेक्टिव किसको डोनेट करता है, सिग्मा को। यहाँ पे जो आयरन कोबाल्ट निकेल गाइस, यहाँ पे क्या होता है, जेड इफेक्टिव कंपनसेट कर जाता है हमारे सिग्मा के बराबर, और यहाँ पे क्या जो होता है सिग्मा ग्रेटर देन जेड इफेक्टिव। तो यहाँ पे पहले जो इसका जो ग्राफ है गाइस, ये देखो ग्राफ देखो, इसका ग्राफ देखो, स्कैंडियम पहले जो एटॉमिक रेडियस है वो घटती है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, ग्रेटर होता है सिग्मा से, उसके बाद बराबर हो जाता है इसका साइज, फिर उसके बाद फिर इंक्रीज होता है। मतलब ये हो गया स्कैंडियम, ये हो गया हमारा आयरन, ये हो गया हमारा कोबाल्ट और यहाँ ये हो गया निकेल और ये हो गया हमारा Zn। तो ये रहा हमारा एटॉमिक रेडियस का गाइस ये ग्राफ। गाइस ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक्सेप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब 3D सीरीज में हम जब आगे बढ़ते हैं तो होना क्या चाहिए था, जनरल टेंडेंट के हिसाब से कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होनी चाहिए था, पर होता क्या है पहले एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है फिर कांस्टेंट हो जाती है, आयरन कोबाल्ट और निकल की सेम हो जाती है फिर इंक्रीज होती है गाइस Zn। तो गाइस ये हो गया हमारा एक्सेप्शन नंबर 4। अब गाइस देखिए एक्सेप्शन नंबर 5 देखिए, ग्रुप नंबर 15 का एक्सेप्शन है गाइस, बे अलीगढ़ गए इंडियन ट्राली से। तो गाइज होना क्या चाहिए था, नीचे नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा हो रही हैं तो जो साइज होता है वो ज्यादा होना चाहिए था, इस तरीके का यही ऑर्डर होना चाहिए था, नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा होंगी नीचे जाते टाइम। तो गाइज होता क्या है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है, एल्यूमिनियम का साइज गैलियम से ज्यादा होता है, तो यही हमारा एक्सेप्शन नंबर 5 हो गया। एक्सेप्शन नंबर 6 देखिए, एक्सेप्शन नंबर 6 ये रहा
होना क्या चाहिए था, जो H नेगेटिव है गाइज वो यहाँ होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है। तो ये हो गया हमारा एक्सेप्शन नंबर 6। एक्सेप्शन नंबर 7 ये है गाइज, हमारा हमारा ये आयंस का है गाइज। अभी हमने पढ़ा था कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए जो एटॉमिक रेडियस होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है Z के लिए। तो AR इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/Z, मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए। तो गाइज ये देखिए C4 नेगेटिव, N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव गाइज, ये सारे ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गाइज कितने हैं, 8 8 8 है। तो गाइज आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए एटॉमिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी 1/Z के लिए। तो गाइज यहाँ पे देखिए Z किसका ज्यादा है, यहाँ पे इसका सबसे कम है, तो इसकी एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा इस पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो गाइज यहाँ पे एक और बात देखिए, ये फिर सेम चीज यहाँ चलेगी, ठीक है। तो ये चीज तो हमारे समझ में आ गई। अब देखिए O2 नेगेटिव और Cl नेगेटिव का साइज किसका ज्यादा होगा, Cl नेगेटिव का ज्यादा होगा गाइज। तो ये जो साइज एरो है गाइज वो टुवर्ड्स मोर इंक्रीजिंग साइज की तरफ जा रहा है। क्यों होगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा होंगी। फिर सिमिलर तरीका है, यहाँ पे किसका ज्यादा होगा, N3 नेगेटिव और S2 नेगेटिव का ज्यादा होगा। यहाँ पे किसका ज्यादा होगा, S2 नेगेटिव Br नेगेटिव, इसमें Br नेगेटिव का ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा होंगी। Sc2 पॉजिटिव I नेगेटिव में साइज किसका ज्यादा होगा, I नेगेटिव का साइज ज्यादा होगा गाइज। पर यहाँ पे P3 नेगेटिव Ac2 नेगेटिव में साइज किसका ज्यादा होगा गाइज, ये जो एरो है बैक चलाएगा, P3 नेगेटिव का साइज ज्यादा होगा, जो एरो है टुवर्ड्स मोर इंक्रीजिंग साइज की तरफ जा रहा है। C4 नेगेटिव P3 नेगेटिव में साइज किसका ज्यादा होगा, C4 नेगेटिव का ज्यादा होगा। तो गाइज ये जो एक्सेप्शंस होते हैं अपन देखते हैं, ये पहले से ही कैलकुलेट होते हैं, मतलब किसका साइज ज्यादा है, फिर उसके बाद हम लोग उसको पढ़ लेते हैं गाइज। देखिए AIEEE 2003 में पूछा जाएगा, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुपिंग रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, मतलब हमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक चेक करना है गाइज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोले तो जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो गाइज। तो गाइज पहला ऑप्शन देखिए सोडियम, पहला ऑप्शन देखिए सोडियम पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, 1 निकल गया बचे 10। तो कैल्शियम का होता है 20, 1 2 निकल गए बचे 18। मैग्नीशियम का होता है गाइज हमारा 12, 2 निकल गए बचे 10। तो गाइज ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है इनकरेक्ट हो गया। N3 नेगेटिव, F नेगेटिव और Na पॉजिटिव। N3 का जो होता है 7 होता है, टर्म नंबर 3 और आ गया गाइज, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन। F नेगेटिव का 9 होता है, एक और आता है 10 इलेक्ट्रॉन। Na पॉजिटिव का 11 होता है एटॉमिक नंबर, और उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन चला गया तो बचे 10। तो गाइज ये हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें सेम आ गया, तो ये हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। देखिए दूसरा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयनिक रेडियस गाइज। 4 ऑप्शन दे रखे हैं गाइज। हमेशा ये ध्यान रखिएगा जब भी कैटाइन हो और एनाइन हो, तो गाइज तो जो कैटाइन का साइज है और एनाइन का साइज है, इनमें बड़ा कौन होगा, एनाइन हमेशा बड़ा होगा गाइज, ठीक है। तो हमने ये पॉइंट भी पढ़ा था, सक्सेसिव कैटाइन डिक्रीज और सक्सेसिव एनाइन इंक्रीजेज, जो एटॉमिक रेडियस है, ये पढ़ा था ना हम लोगों ने। तो ये देखिए ओ थर्ड और फोर्थ ऑप्शन चेक करिए, O2 नेगेटिव और F नेगेटिव, यहाँ इनमें चेक करना, मतलब पहला और दूसरा तो हमने पढ़ा उस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये तो कम हो जाएगा क्योंकि ये कैटाइन है। तो O2 नेगेटिव में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, जब भी हमेशा एटॉमिक रेडियस का क्वेश्चन आया और आइंस में हो, तो गाइज हमेशा ये चेक करिए कि वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है। O2 में 8 होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 और आ गए तो कितने बचे, 10 हो गए। इसके अंदर F में 9 होते हैं, इसमें एक और आ गया 10। तो गाइज ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। अब देखिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है, F का 9, O का 8। तो जो साइज है O2 का वो सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही आंसर हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर मे बी रिगार्डेड एज द मेन कॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन गाइज। मैंने बताया था अभी, हमने जब पढ़ा था 3D 4D 5D सीरीज में, जब हमने देखा था कि 4D और 5D सीरीज का साइज जो है बराबर होता है, तो हमने ये पढ़ा था जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देखा था, और एक और पॉइंट देखा था पुअर शील्डिंग ऑफ D एंड F इलेक्ट्रॉन्स गाइज। तो जो फोर्थ ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा आंसर। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैक्ट गाइज। अभी हमने पढ़ा था गाइज कि जो 4D और 5D सीरीज का जो साइज होता है, एटॉमिक साइज, वो बराबर होता है क्यों है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ F इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे देखिए जिरकोनियम 3D 4D सीरीज का या हॉफनियम 5D सीरीज का, तो जो साइज है इन दोनों का सेम हो जाएगा। तो देख लिया ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 3। जिरकोनियम एंड हॉफनियम हैव अबाउट द सेम रेडियस। अब गाइज अगला क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट सीक्वेंस विच शोज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयनिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट्स गाइज। 4 ऑप्शन दे रखे हैं गाइज। जब भी गाइज आयनिक रेडियाई की बात हो तो हमारा पहला काम ये होता है कि हम ये चेक करें कि वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा तो एटॉमिक रेडियस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी Z के, मतलब एटॉमिक नंबर के। तो देखो यहाँ पे हमें दे रखा है Al3 पॉजिटिव, एटॉमिक Al3, Mg2 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, F नेगेटिव, O2 नेगेटिव गाइज। यहाँ पे देखो इसका होता है 13, इसका होता है 12, इसका होता है 11 एटॉमिक नंबर, फ्लोरीन का 9, ऑक्सीजन का 8। यहाँ पे देखो 13 इलेक्ट्रॉन थे, 3 चले गए 10, 12 थे 2 चले गए 10, 11 थे 1 चला गया 10, फ्लोरीन में 9 थे 1 आ गया 10, ऑक्सीजन में 8 थे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए 10। तो गाइज ये देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो गए, तो ये कौन सी स्पीशीज हो गई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो
आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए पहला काम यही होता है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है, पहले चेक करो आइंस में। और एटॉमिक रेडियस क्या होती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ए आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/z। तो जो सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगा गाइज, वो ऑक्सीजन का इससे ज़्यादा, तो ये सीक्वेंस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देख लो भाई कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो गया गाइज। अगला क्वेश्चन देखिए, जेईई मेन 2005 में पूछा जा चुका है गाइज। द आयनिक रेडियाई N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव और F नेगेटिव गाइज, N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव गाइज। जब भी मैंने बताया था कि आयंस हो तो उसमें चेक करो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं। हाँ भाई आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ये बताओ किसकी सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस होगी, तो जिसका Z सबसे ज्यादा होगा गाइज, वो Z सबसे ज्यादा होगा, उसकी एटॉमिक रेडियस सबसे कम होगी। तो N3 ये हो गया हमारा सीक्वेंस। तो गाइज देख लो किस में है, तो N3 नेगेटिव का सबसे ज्यादा देखो 1.71। तो गाइज ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो गया रीडिंग के हिसाब से।